नमस्कार। आज हम रामायण के बहुत ही अहम और भावनात्मक मोड़ अयोध्या कांड पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम जो सबके प्रिय थे, अयोध्या के राजकुमार, उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। शुरुआत तो देखिए कितनी अच्छी होती है। अयोध्या एकदम समृद्ध राज्य है, राजा दशरथ का शासन है। और उनके 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब गुणी राजकुमार। हाँ। राम तो खैर। हाँ, राम तो मतलब प्रजा के दिल में बसते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे उनको। तो सब ठीक चल रहा था और फिर राजा दशरथ ने फैसला किया कि राम को युवराज बनाया जाए। हाँ, और इस फैसले से पूरी अयोध्या में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। हर कोई खुश था, तैयारियां शुरू हो गईं। बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। हाँ, वो ट्विस्ट आया मंथरा के रूप में, रानी कैकई की दासी। अच्छा, मंथरा। हाँ, उनका क्या रोल था इसमें? देखिए मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में एक तरह का डर और ईर्ष्या का बीज बो दिया। डर? किस बात का डर? उसे लगा, या उसने कैकेयी को यकीन दिलाया कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या मतलब राम की माँ उनकी चलेगी, और कैकेयी और उनके बेटे भरत वो पीछे रह जाएंगे, उनका महत्व कम हो जाएगा। ओह, तो ये महल की राजनीति और असुरक्षा वाली बात आ गई। बिल्कुल। शुरू में तो कैकेयी ने मतलब ध्यान नहीं दिया, वो राम को बहुत मानती थी, पर मंथरा लगी रही, कान भरती रही। और आखिरकार कैकेयी मान गई और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन, ये क्या होता था? वो महल में एक खास जगह होती थी जहां रानियां या राज परिवार के सदस्य अपनी असंतुष्टि या गुस्सा जताने के लिए जाते थे। एक तरह का प्रोटेस्ट समझिए। अच्छा, तो जब राजा दशरथ मनाने पहुंचे कैकेयी को, तब क्या हुआ? हाँ, तब कैकेयी ने उन्हें वो 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने उन्हें सालों पहले दिए थे। एक युद्ध में कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। ओह हाँ, वो वरदान। तो उन्होंने अब वो मांग लिया। हाँ, और ऐसे वरदान मांगे जिसने दशरथ को अंदर तक हिला दिया। पहला वरदान कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले। और दूसरा? दूसरा वरदान, राम को 14 साल का वनवास, मतलब जंगल में रहना होगा, तपस्वी की तरह। 14 साल? ये तो बहुत कठोर था। राजा दशरथ का क्या रिएक्शन था? वो तो जैसे सुन्न पड़ गए। एक तरफ उनका वचन था जो उन्होंने कैकेयी को दिया था, दूसरी तरफ उनका बेटा राम जिसे वो इतना प्यार करते थे और जिसे युवराज घोषित कर चुके थे। वो मतलब पूरी तरह विवश हो गए थे। धर्म संकट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगली सुबह जब राम पिता दशरथ से आशीर्वाद लेने आए तो दशरथ तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो राम को पता कैसे चला? कैकेयी नहीं बताया, और बड़े रूखे ढंग से बताया कि राजा ने तुम्हें वनवास दिया है 14 साल का। राम के लिए सुनना कितना मुश्किल हुआ होगा। हाँ, पर राम का जो संयम था वो अद्भुत था। उन्होंने बहुत शांत भाव से इसे स्वीकार किया, कहा कि पिताजी का वचन निभाना मेरा धर्म है। मतलब कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए पिता की आज्ञा और वचन का मान सबसे ऊपर था। यही तो राम की खासियत है। और सीता जी और लक्ष्मण जी, उनका क्या हुआ? सीता जी ने तो फौरन कह दिया, स्वामी जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं चलूंगी। ये उनका पतिव्रता धर्म था। और लक्ष्मण जी, वो तो राम की परछाई जैसे थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी रक्षा के लिए साथ चलूंगा, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तो तीनों तैयार हो गए वन जाने के लिए। फिर उन्होंने वो राजसी कपड़े उतार दिए होंगे? हाँ, तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र पहन लिए, जो तपस्वी लोग पहनते हैं, साधारण कपड़े। अयोध्या से उनकी विदाई, वो सीन तो बहुत दुखद रहा होगा। बहुत ज्यादा। पूरी अयोध्या रो रही थी, लोग रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे। महल में तो मातम छा गया था। राजा दशरथ की हालत तो बहुत ही खराब थी। सुमंत्र उन्हें रथ में ले गए होंगे। हाँ, मंत्री सुमंत्र रथ हाँककर उन्हें शहर से बाहर गंगा के किनारे तक ले गए। रास्ते में श्रृंगवेरपुर में उनकी मुलाकात निषाद राज घू से हुई। निषाद राज घू, वो कौन थे? वो निषादों के राजा थे, मतलब आदिवासियों के राजा, और राम के मित्र भी थे। उन्होंने बहुत स्वागत करना चाहा, रुकने को कहा, लेकिन राम ने मना कर दिया होगा। हाँ, राम ने कहा कि अब वो तपस्वी जीवन जी रहे हैं तो वो कोई राजसी आवभगत स्वीकार नहीं कर सकते। ये उनके संकल्प को दिखाता है। फिर उन्होंने गंगा पार की
और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। अच्छा, भारद्वाज ऋषि। हाँ, ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में रहने का सुझाव दिया। कहा कि वो जगह शांत है, रहने लायक है। तो तीनों चित्रकूट चले गए। और चित्रकूट में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। हाँ, वहां उन्होंने पत्तों की एक कुटिया बनाई, पर्णकुटी, और तपस्वी की तरह रहने लगे, कंदमूल फल खाकर। लेकिन पीछे अयोध्या में क्या हुआ? दशरथ जी कैसे थे? अयोध्या में तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। राम के जाने के गम में, उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। ओह, हाँ, और कहते हैं मरते समय उन्हें वो पुराना श्राप याद आया जो श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। हाँ, वो कहानी कि अनजाने में दशरथ के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल। तो उसके अंधे माँ बाप ने श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी मरोगे। देखिए कर्म का फल कैसे लौटता है। सही बात है। अच्छा, उस समय भरत तो अयोध्या में नहीं थे? नहीं, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे, कैकई देश। जब वो लौटे और उन्हें ये सब पता चला कि राम वनवास चले गए हैं और पिता की मृत्यु हो गई है और ये सब उनकी माँ की वजह से हुआ है, तो वो एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा अपनी माँ पर। बहुत ज्यादा। उन्होंने कैकई की बहुत निंदा की, उन्हें बहुत भला बुरा कहा। भरत राम को बहुत मानते थे। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो राम को वापस लाएंगे। तो वो गए चित्रकूट। हाँ, पूरी सेना, मंत्री, गुरु वशिष्ठ, तीनों रानियां, सबको साथ लेकर वो चित्रकूट पहुंचे राम को मनाने। वहां दोनों भाइयों का मिलना, वो तो बहुत भावुक क्षण रहा होगा। बहुत ही ज्यादा। भरत रोते हुए राम के पैरों में गिर गए, उनसे वापस चलने की जिद की। कहा कि ये राज सिंहासन आपका है, आप ही इसे संभालिए। लेकिन राम तो अपने वचन पे दृढ़ थे। बिल्कुल। राम ने कहा कि वो पिता के वचन को झूठा नहीं कर सकते। 14 साल पूरे होने से पहले वो अयोध्या नहीं लौटेंगे। ये उनके लिए धर्म का सवाल था। तो फिर क्या समझौता हुआ? भरत कैसे माने? आखिर में भरत ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप नहीं चलेंगे तो कम से कम अपनी खड़ाऊं, मतलब अपनी लकड़ी की पादुकाएं मुझे दे दीजिए। पादुकाएं? उनका क्या करना था? भरत ने कहा, मैं इन्हीं पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपके नाम से आपके प्रतिनिधि के रूप में राज चलाऊंगा। राजा आप ही रहेंगे। अच्छा, ये तो अनोखी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि भरत के मन में राम के लिए कितना सम्मान था और वो खुद को राजा नहीं मानते थे। ये निष्ठा और जिम्मेदारी की एक मिसाल है। भरत फिर अयोध्या वापस नहीं गए। अयोध्या नहीं गए तो कहाँ गए? वो अयोध्या के पास ही नंदीग्राम नाम की जगह पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं से सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर उन्होंने एक तपस्वी की तरह 14 साल तक राजकाज चलाया। वाकई अद्भुत। भरत का त्याग भी कम नहीं था। बिल्कुल नहीं। उधर भरत के जाने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट भी छोड़ दिया। चित्रकूट क्यों छोड़ा? एक तो शायद वहां अयोध्या से लोग आते जाते रहते थे, उन्हें शांति चाहिए थी। दूसरा, ऐसा भी कहते हैं कि आसपास के जंगलों में राक्षस ऋषियों को परेशान करने लगे थे, तो राम उनकी रक्षा के लिए और गहरे वन में, जैसे दंडकारण्य की तरफ बढ़ गए। अच्छा, और यहीं पर अयोध्या कांड खत्म होता है? हाँ, अयोध्या कांड का समापन यहीं होता है। ये अध्याय त्याग, कर्तव्य, वचन, पारिवारिक कलेश, ईर्ष्या, दुख और भाग्य के कठोर मोड़ से भरा है। और यहीं से आगे की कहानी, वो महाकाव्य युद्ध की भूमिका भी तैयार होती है। सही कहा। ये कांड हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, जैसे धर्म क्या है, वचन का मान कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या असुरक्षा पूरे परिवार और राज्य की दिशा बदल सकती है। राम का चरित्र तो स्थापित होता ही है, लेकिन साथ ही आने वाली घटनाओं के बीज भी यहीं बो दिए जाते हैं। बाकी इस पर जितना सोचें उतने पहलू निकलते हैं। हाँ, और शायद ये सवाल भी उठता है कि क्या धर्म का पालन हमेशा इतना निरपेक्ष होना चाहिए जैसा राम ने किया? मतलब हालात चाहे जैसे भी हों, वचन निभाना ही है, या परिस्थितियों को देखकर कुछ लचीलापन होना चाहिए? ये एक बड़ा नैतिक प्रश्न है। और दूसरा, वो पादुकाओं को सिंहासन पर रखना। आज के समय में लीडरशिप और निष्ठा के बारे में यह हमें क्या सिखाता है? जब असली हकदार मौजूद न हो तो उसकी जगह पर उसके मूल्यों को रखकर शासन चलाना, इस पर भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।